Hello class 10th. In this video we are going to start our new chapter that is quadratic equations. ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहले quadratic equations और quadratic polynomials में डिफरेंस पता है? तो देखो quadratic polynomial जो होता है वो आप सब बोल रहे होंगे कि हाँ वो हमें पता है कि उसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। साथ ही में उसमें एक कंडीशन होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन बचेगी bx प्लस सी और तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए ये मैंडेटरी है यहाँ पर कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बस थोड़ा सा अंतर है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तब ये इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पर भी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। क्लियर हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस? हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने इसको बताया है। उसके बाद देखो हमसे पूछेगा जो बेसिक क्वेश्चन है सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ऑप्शंस होंगे जैसे ये है एक, ये इक्वेशन है या नहीं है, तो यस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी दैट इज दिस। तो यहाँ पर जो डिग्री है इसकी 4 है। दिस मीन्स इट इज़ अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें थी। और एक चीज़ देखो, जैसे अगर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अगर ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये बताओ जरा। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इंटीजर्स इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर रूट वाली टर्म कंसिडर नहीं होगी। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरे क्वेश्चन जो हैं इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं हम कि हमें दे रखा है कि डिटरमाइन वेदर 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। पहली बात, अभी इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ सिखाई थी। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर कि ये जो 1 या फिर 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को आप जो इक्वेशन है इसको हमने एफ एक्स से डिनोट कर लिया, या एफ एक्स से डिनोट ना भी करें तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, छोड़ो इसको। तो अगर हम डायरेक्ट लगा दें पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1, देन 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 4। अब देखोगे LHS लिया है पहले हमने। ठीक, ये सॉल्व करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर जो 1 होगा इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो गई चीज़? मतलब यहाँ पर भी जो हमारे पॉलिनोमियल्स या जो हमने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पढ़ी है उस तरीके से सोच सकते हो कि जिस वैल्यू को लगाने पर इस इक्वेशन की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए वही इसका रूट या फिर ज़ीरो होगा या सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गई ये चीज़? अब देखो नेक्स्ट में हमको पूछा है कि अब देखो हमें इक्वेशन गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, और हमसे बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये वैल्यू हमें सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में गिवन है और आपको फाइंड करनी है के की वैल्यू। तो कैसे करोगे? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो के इंटू टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। That means 4k minus 4 plus 3 is equal to 0. 4k is equal to 1. This implies k is equal to 1 by 4. समझ में आ गई? ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है मतलब एज द लेवल ऑफ 10th इज। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने से पहले। नेक्स्ट देखो एक और ले लेते हैं इस टाइप का। ज़्यादा क्वेश्चंस हम इस टाइप के कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिस है बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 जो हैं दैट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो सोल्यूशंस हमें गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। तो पहले आप x इज इक्वल टू 2 लगाओगे, देन यू गेट 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अरेंज दिस इक्वेशन, देन यू गेट 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2, that is 2k minus m is equal to 6. Mark it as equation 1. Now put n is equal to 3, then 3 into 3 square minus 2k into 3 plus 2m is equal to 0. That is 27 minus 6k plus 2m is equal to 0. अब देखो यहाँ पर हमने इसको लोएस्ट टर्म्स में कर लिया, वैसे ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब इस इक्वेशन को रब कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। 2m से डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा ये। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सॉल्विंग दीज टू, 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12, 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27, चेंजिंग द साइन, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 15, दैट इज k इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। और जब हम ये वैल्यू लगाएंगे देन यू गेट m is equal to 9. So this is the solution of this particular question. सिर्फ यही क्वेश्चंस करने से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो इसके बाद जो चीज़ें हैं उसमें है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं कैसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम की। तो देखो जब हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर करा था तब मैंने बोला था कि कोई भी क्वेश्चन ये लिख के नहीं आएगा कि आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक। उसमें लिख के आता है कि फॉर्म द इक्वेशन ओनली। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि अगर आप उसे लीनियर से भी इक्वेशन बना लोगे अगर मान लो, देन ऑल्सो यू आर एबल टू सॉल्व दैट इक्वेशन। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 120, सॉरी इज 240। और देखो वैसे मैं कह रही थी कि नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि आपको केवल इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन यू विल ओनली फाइंड द इक्वेशन, आपको उसके सोल्यूशंस नहीं निकालने हैं। तो क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही बताया जाता है। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछिए तो हम केवल वही बताएंगे, इसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो कैसे करना है। अगर जैसे मैं बता रही थी कि लीनियर तरीके से भी कर सकते हैं तो वैसे भी हो जाएगा। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोल रहा है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, x और x प्लस 1 होते हैं हमारे से 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, और कुछ बच्चे जो हैं वो x माइनस 1 और x भी ले लेते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, आप जो लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसी वैल्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन इक्वेशन चेंज आ जाएंगी। तो ये मत करना कि क्वेश्चन जब एग्जाम में कर रहे हो पड़ोसी से पूछ लिया भाई कि तेरा क्या आंसर आ रहा है, हमारा कुछ और आ रहा है, क्योंकि हम उसने x माइनस 1 x लिया है, आपने x प्लस 1 लिया है, तो आपकी इक्वेशन तो थोड़ी डिफरेंट आएगी, प्लस माइनस चेंज आ जाएंगे। तो अब आप सोचो अरे मैंने गलत करा है, तो कॉन्फिडेंट होकर अपना काम करना है, ठीक है। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हो सकता है उसने ऐसी वैल्यूज़ ली हों, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव है और ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो यहाँ पर दे रखा था कि जो प्रोडक्ट है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का दैट इज इक्वल टू 240। अगर इस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे इसको तो जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर हम यही सेम केस करते हैं तो भी बस देखो माइनस का अंतर आ रहा है, तो वो सिर्फ इन इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते टाइम आ रहा है, बट व्हेन यू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस यू विल गेट द सेम आंसर्स। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि केवल इक्वेशन पूछ के उससे अपना गलत कर लो क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली लॉस आपका ही होना है, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं काफ़ी बार,
लेकिन इक्वेशन फॉर्मुलेट में थोड़ा ध्यान रखना है, अपने पे भरोसा रख के करने हैं क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। 2 डिजिट नंबर गिवन है आपको, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स गिवन है 12 और बोल रहे हैं व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो इंटरचेंज हो जाएंगी प्लेसेस, बस इंटरचेंज्ड देयर प्लेसेस, ठीक, ये कंडीशन आपको गिवन है। अब इसमें बोल दिया उन्होंने फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुरू के क्वेश्चंस में बोल रहे हैं जिसमें केवल इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, उसमें आपसे बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए, लेकिन आगे के जो आप क्वेश्चंस करोगे इस चैप्टर में ही, उसमें किसी में भी बोला नहीं जाएगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्यूशंस नहीं मांग रहे हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे दे रखा है। तो देखो अब हमें पता है, जैसे अब मैं इसको 2 तरीके से करके बताऊँ तो भी हो जाएगा, इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल में आनी है ना हमारी। तो देखो जैसे अगर हम पहले प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स 12 लें, क्वाड्रेटिक मेथड से करें, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 12/x हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो दिस x विल कैंसिल आउट और आपके जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी 12। अब ये आ गई आपके डिजिट्स। अब हमें नंबर बनाना है, तो नंबर हमने लीनियर में पढ़ा था, क्या होता है 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अब जो ये बच्चे नए बच्चे वीडियो देख रहे हो, अगर उन्होंने लीनियर इक्वेशंस की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, ठीक है। ये नंबर होता है हमारा, अब हमने इसको 10 डिजिट ले लिया, इसको यूनिट डिजिट ले लिया, सो नंबर विल बी 10x प्लस 12/x। अब इंटरचेंज नंबर भी हमें चाहिए तो वो भी लिख लो यहीं पर ही। इंटरचेंज नंबर जो होगा उसमें हमारा क्या होता था वहाँ पर कि जो यूनिट डिजिट होती थी वो टेंस की हो जाती थी और जो टेंस की वो यूनिट की, दैट इज 10 इंटू 12/x प्लस x, दैट इज 120/x प्लस x। ये आपका इंटरचेंज नंबर आ गया। अब देखो ये लाइन बाद में खींच लेंगे अभी। तो देखो एक कंडीशन के हिसाब से आप लिख दो 36 प्लस नंबर दैट इज 10x प्लस 12/x इज इक्वल टू इंटरचेंज नंबर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 120 प्लस x स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 108 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको लोएस्ट टर्म्स में कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था। चलो इसको रब कर रही हूँ मैं। इक्वेशन लिखी रहने देते हैं, है ना, ताकि याद रहे यही इक्वेशन आई थी। अब देखो कैसे करना है इसमें, जैसे अगर हम वहाँ पर लेते थे 2 डिजिट्स x एंड y और x y हमें गिवन था 12। अगर हमारा नंबर बनता था, इसको हम 10 डिजिट ले लें, इसको यूनिट, देन नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। इंटरचेंज नंबर लोगे अगर आप, दैट विल बी 10y प्लस x। अब कंडीशन फिर से वही है, 36 प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 10y प्लस x। देखो वहीं तक आ रहे हो आप, सीधे वही आएगा आंसर। देखो 9x माइनस 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 दैट इज x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए। अब देखो सिंस उन्होंने बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर क्या करो कि किसी भी एक वेरिएबल में इस इक्वेशन को ले आओ। तो हमने जैसे अभी नीचे वाली इक्वेशन x में फॉर्म करी है तो हम इसको x में ही ले आते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज y इज इक्वल टू 12/x। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 12/x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वही इक्वेशन फॉर्मुलेट होगी। तो जो चीज़ हमने उसी चैप्टर में आपको बताई थी कि दोनों ही तरीके से इक्वेशंस बन जाएंगी, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से आता है तो यू कैन
easily solve the problems in this chapter also. क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? अब देखो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। द क्वेश्चन इज, जो 2 वाटर टैप्स जो हैं कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। 2 टैप्स मिलके T1 प्लस T2 ले लो और ये 9 होल 3/8 आवर्स में किसी टैंक को फिल कर रही है, ठीक है। द लार्जर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। जो लार्जर है, मान लो दिस इज द लार्जर वन, और जो लार्जर वन है इसको 10 घंटे कम लग रहे हैं, मतलब जो टाइम टेकन बाय T1 है उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं दैन द T2। मतलब क्या हुआ, किधर को ऐड होगा बताओ मुझे। तो इसको लग रहे हैं T2 माइनस 10, जो T2 को टाइम लग रहा है उससे 10 घंटे कम लग रहे हैं देन T1। आपको क्या करना है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल इट, ठीक है। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस हम कैसे करते थे, हमें पता था कि जब हम जो T1 लेते थे दैट विल बी 1/x, और जैसे जो दूसरी टैंक हमने इसका टाइम इसको ले लिया, मान लो ये x आवर्स में फिल कर रही है और दिस विल फिल इन y आवर्स, ठीक। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 होल 9 होल 3/8। ये क्वेश्चन जब हमने पहले आपको कराया था तो भी हमने आपसे बोला था कि जो टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो मेन एंड विमेन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वर्क दिया होता है कि टोटल वर्क कितने दिन में होता है, तो उनमें जो हम इक्वेशंस फ्रेम करते हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 1/x एंड 1/y, ठीक। अब यहाँ पर ये जो दूसरी कंडीशन है दैट इज गिवन x इज इक्वल टू y माइनस 10, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू लगाएंगे दैट इज x प्लस 10 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसे, 75 और ये 8 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। 2x प्लस 10 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। अब यहाँ पर इसको करोगे तो ये आ जाएगा 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x, दैट इज 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन जो हमारी बन के आ रही है। क्लियर हो गया ये अच्छे से? तो हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अब, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो अभी हमने टैब वाला क्वेश्चन डिस्कस करा उसमें आपकी वैल्यू और बुक की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा हो, तो उसे देख के पैनिक मत होना। देखो उसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे कि हमारी उसमें 2 टैप्स हैं, लार्जर टैप एंड दी स्मॉलर टैप, ठीक। तो हमने जो क्या करा है, हमने ये करा है कि जो लार्जर टैप है x में फिल कर रही है और जो स्मॉलर टैप है दैट इज ऑब्वियसली टेकिंग 10 आवर्स मोर, दैट मीन्स उसको टाइम लगेगा x प्लस 10। मतलब लेकिन बुक में हो सकता है क्या, बुक में हुआ होगा जो भी, अगर आपके आंसर्स चेंज आ रहे हैं तो, कि उन्होंने स्मॉलर टाइम जो टैंक है उसको टाइम फिल करने का x लिया है तो लार्जर वाला x माइनस 10 टाइम में उसको भरेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, बस इसी की वजह से जब इक्वेशन हम बनाते हैं तो उनमें थोड़ा चेंज आ रहा है, तो उसको देख के बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। Go through the exercise. If you have any problems then ask me in the comment section. Yeah, we will discuss it in the live video. Till then, take care. Bye bye.